हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता श्लोक कंठस्थ करने की कक्षा में तो पहले हम कर लेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। इसमें कुल श्लोक हैं 20। 20 में से हम 13 कर चुके हैं। आज हम 14 और 14 से आगे देखने समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सनीयं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। ठीक है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः
सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। आज का श्लोक यहां से शुरू होगा। आज है श्लोक संख्या 14। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। दृढ़ भी बोल सकते हैं, दृढ़ भी बोल सकते हैं। ध ढक्कन का है, यहाँ पे बताते हैं पूरा आपको। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इसका अनुवाद देख लेंगे पहले। इसका अनुवाद है 13 और 14 साथ में थे ना। तो इसका अनुवाद है कि जो सहिष्णु है, ठीक है, जो क्या है, सहिष्णु, यानी कि जिसके अंदर सहनशीलता है, जो जिसके अंदर पेशेंस है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, कि जो भी उसको मिला है उसमें वो संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन है, तथा निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति योग में लगा रहता है। ऐसा वक्त मुझे क्या है, मद भक्त सो समय प्रिय। यो मद भक्त समय प्रिय। ऐसा भक्त जो है, भगवान कह रहे हैं मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट है। ठीक, चलिए। संतुष्ट सततं योगी। संतुष्ट सततं योगी। योगी, योगी की गी की मात्रा जो है वो क्या है, दीर्घ है, बड़ी। संतुष्ट, ये वर्ड आपके लिए कॉमन है, संतुष्ट, है ना। कोई खाना भी खाया, खाना खाया, खाना खा लिया और खाना है, नहीं नहीं अब मैं संतुष्ट हो गया खाना खाकर, बस। संतुष्ट वर्ड क्या है, हमारे लिए कॉमन है, हम डेली मर्तबा की जिंदगी में बोलते हैं। तो संतुष्ट बोल दिया। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करेंगे हलंत स के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे स आ रहा है इसीलिए। उसके बाद स त त, डबल त है, और दोनों त तरबूज वाले हैं, टमाटर वाले नहीं है, त तरबूज वाले। और पूरे पूरे त। त के ऊपर जो अनुस्वार है यानी कि बिंदी है, उसका उच्चारण करेंगे अनुनासिक य की तरह। क्यों, क्योंकि आगे योगी य से शुरू होने वाला शब्द आया इसीलिए। ठीक। और योगी, यो भी दीर्घ है, और आपकी गी की मात्रा जो है ये भी क्या है, दीर्घ है, योगी नहीं बोलेगा। संतुष्ट सततं योगी, गी। उसके बाद कॉमा, थोड़ा सा पॉज लेंगे, स्मॉल पॉज। उसके बाद यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा दृढ़ निश्चय। श्य, य के आगे विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह या हा की तरह। मयि अर्पित, पिता त पूर्ण। और यहाँ पे पित्त में क्या है, पीह रस्व है, छोटी की मात्रा। और आगे जो त है ये पूर्ण है। मयि अर्पित, पत पित ऐसे नहीं बोलेंगे, मयि अर्पित, त पूर्ण गाना है। मयि अर्पित, उसके बाद मनो, नो, म पूरा, नो नहीं, मनो, नो, थोड़ा सा दीर्घ है ना, नो नो की मात्रा, लंबी मात्रा, बड़ी मात्रा, ठीक है। नो, बुद्धि, बुद्धि वर्ड आपके लिए कॉमन है, बुद्धि, बुद्धि जैसे बोलते हैं, बुद्धि बोला, उसके बाद है विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करेंगे हलंत र की तरह। बुद्धिर, बुद्धिर हरंत ल, यानी कि आधा र, पूरा र का उच्चारण नहीं करेंगे, बुद्धिर ऐसे कोई नहीं गाएगा। कैसे गाएंगे, बुद्धिर, बुद्धिर, इस तरह से हल्का सा र का टच देना, ठीक है। फिर उसके बाद यो, यो दीर्घ, यो मद भक्तस, यो मद भक्तस, म आपका क्या है, म के ऊपर आघात, म पूर्ण, द हलंत, मद भक्तस, यो मद भक्तस सम, यो मद भक्तस सपूर्ण। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वाला स आपका हलंत है, ये वाला स क्या है, विसर्ग का उच्चारण। और वो वाला स क्या है, दूसरा वाला स, ये पूर्ण स है, पूरा स पूरा। मे के ऊपर क्या देख रहे हो आप, आघात, आघात किसका लगेगा, क्योंकि संयुक्त बन प्र है ना, प्र। तो मे, आधा प, आधे प का उच्चारण करेंगे मे के साथ। यो मद भक्त समे, समे प्रिय, समे प्रिय। य
पूरा, और य के आगे जो विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह या हा, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस कक्षा में अपना अपना कैमरा ऑन करना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे लिपसिंग देखनी होती है इसीलिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया सभी भक्तों ने? जिसने नहीं लिया वो बोलो भी मैंने नहीं लिया, मैं स्क्रीन वापस दिखाती हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मायापुर देवीदासी, मानसी नंदवानी, राजबाला, गीतांजलि कुमारी, जानकी देवीदासी माता जी, सतीश कुमार, उल्लासनी माता जी, संबदास, भवतरणी देवीदासी माता जी। ठीक है, कैमरा ऑन रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी भक्तों ने? कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं लिया? सबने ले लिया है, चलो ठीक है। देखो, संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़, दृढ़ दोनों बोल सकते हैं। ढ ढक्कन का है, ड़ पड़ वाला नहीं है, पड़ नहीं है। दृढ़ निश्चय, दृढ़, ढ ढक्कन का। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ भी बोल सकते हैं, दृढ़ भी बोल सकते हैं। जो आपको सही लग रहा है आप बोल सकते हो, जो आपके मुंह पर फिरा हुआ है वो आप बोल सकते हो। मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। अभी मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे गाएंगे, पहला चरण गाएंगे फिर दूसरा चरण गाएंगे। ठीक है, पहला मैं गाऊंगी, मेरे को फॉलो करना है, मेरे साथ में कोई नहीं गाएगा और मुझसे आगे कोई नहीं दौड़ेगा। संतुष्ट सततं योगी, गाइए। संतुष्ट सततं योगी तततं सततं योगी। सततई योगी। उल्लासनी माता जी, नीलम माता जी, आप दोनों गलत उच्चारण कर रहे हो। देखो, अब मेरा मेरा जीभ देखना, ठीक है। संतुष्ट सततं, सततं, मैंने बोला योगी, क्यों दौड़ रहे हो आगे? संतुष्ट सततं योगी, सततं, सततं, तई, सततं योगी। य के ऊपर क्या है? आधा य, आधे य के ऊपर चंद्र बिंदु का उच्चारण करना है। सततं योगी, गाइए। सततं योगी। जो डिवोटीज अनम्यूट कर बैठे हुए हैं उनको मैं फिर नहीं सिखा पाऊंगी, वो बोलेंगे ही नहीं, मुझे क्या पता लगेगा सही गा रहे हैं गलत गा रहे हैं। जैसे इन दोनों बच्चों ने बोला, इनकी इतने बच्चों में से इनकी गलती मैंने पकड़ी ना, उल्लासनी माता जी की, नीलम माता जी की, ये कहाँ गलत कर रहे हैं। जो म्यूट रहकर बैठा रहेगा उसकी मैं कोई गलती नहीं निकाल सकती। मैं वैष्णु का अवतार नहीं हूँ कि मैं देखूंगी कि कौन क्या कर रहा है फिर। संतुष्ट सततं योगी, गाइए। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना है। जब चुप हो गए सारे फिर आपको भी चुप करना है। संतुष्ट सततं योगी। अभी एक बच्चे ने सतत बोला है, अब पता नहीं किसने बोला, आई थिंक नीतू माता जी तो नहीं बोला सतत। नीलम माता जी ने म्यूट ही कर लिया अपने आप को, अनम्यूट रखो ना दीदी। सततं योगी, सततं, सतत, सतत नहीं बोलेंगे, सतत नहीं, डबल त, दोनों त पूरे पूरे, सतत, सतत, सततं, सतत, सतत, सततं, सतत, सततं। हाँ, संतुष्ट सततं योगी, गाइए। ठीक है। यतात्मा दृढ़ निश्चयः, हाँ, आप में से किसी माता जी ने यतात्मा मतलब कि त को क्या कर दिया? डबल त कर दिया। य के बाद जो त है वो डबल त नहीं है। यतात्मा, 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 सिंपल फ्लो में यतात्मा, कोई दबाव नहीं डालना, ऐसे जीभ से यतात्मा ऐसे नहीं करना है। यतात्मा, सिंपल। डबल त नहीं है, डबल त का उच्चारण नहीं आने देना। यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनो बुद्धिर,
इतना ही बोलो। मयि अर्पित मनो बुद्धिर। र पूरा नहीं गाएंगे। धीर नहीं, नीलम माता जी, ध की मात्रा लंबी नहीं करनी, छोटी, धीर धीर धीर। धीर मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो हम्म, अब आप में क्या हो रहा है, जो आप समय बोल रहे हो ना, आपका समय उच्चारण आ रहा है। आपका क्या आ रहा है, समय, समय मतलब टाइम वाला उच्चारण आ रहा है, एक दो डिवोटीज का, माता जी लोगों का। प्रभु जी लोग ठीक बोल रहे हैं। औरतों का क्या आ रहा है, समय, समय मतलब कि टाइम बोल रहे हो। में समय, उसके साथ में क्या कर रहे हो, यह, रुको रुको सुनो पहले, यह का उच्चारण नहीं आने देना, समय टाइम वाला उच्चारण नहीं आने देना। उसके लिए क्या करना है, म ए, उसके बाद आघात लगा दो आधे प का। स मे प्रियः, स मे प्रियः, स मे प्रियः। गाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गुड, शाबाश शाबाश, सही है। अभी हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा चरण, पहली लाइन पूरी गाएंगे श्लोक की, फिर तीसरी चौथी, मतलब कि तीसरा चौथा चरण गाएंगे, ठीक है। माता जी स्क्रीन संतुष्ट। शेयर कर दो। अच्छा ठीक है। अभी याद नहीं है ना श्लोक। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैंने स्क्रीनशॉट बोला था, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। गाइए। निश्चय, निश्चय। निश्चय, हा हा। ह या हा से उच्चारण करेंगे। विसर्ग का मतलब होता है सांस छोड़ने का तरीका। जहां दो बिंदियां लगी हैं ऊपर नीचे, उसका मतलब क्या है, सांस छोड़ने का ढंग। तो यहाँ पर विसर्ग पूर्ण विराम में, पीछे आगे कुछ है नहीं, उसके लास्ट लाइन पे है ना। विसर्ग का उच्चारण कहाँ पे, लास्ट में किया जा रहा है। तो ह या हा से उच्चारण कर देंगे। ह, हा, ठीक है। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। सिंपल। अभी आप में से किसी ने मतलब कि ना, त का उच्चारण स्किप कर दिया है, यात्मा बोल दिया किसी ने। यात्मा नहीं है, यतात्मा, यतात्मा। हाँ, किसी माता जी ने अभी यात्मा बोला, यात्मा नहीं है, यतात्मा। त का खा लिया, त को मत खाइए, ठीक है। यतात्मा दृढ़ निश्चय। यतात्मा दृढ़ निश्चय यतात्मा दृढ़ निश्चय। मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। स मे प्रियः, पूरी लाइन गाइए। शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अभी पूरा श्लोक आप लोग गाएंगे, पहले मैं गाऊंगी पूरा श्लोक, फिर मेरे बाद आप लोग रिपीट कर देंगे। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। गाइए। स मे प्रियः। ठीक है, ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। माया प्रियता मनोबुद्धि कौन है? अकेला गा रहा है। चलो श्लोक नंबर 15 देखेंगे। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। ठीक है, पहले इसको देख लेंगे।
यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। जैसे यहाँ पे था ना मे प्रियः, उससे पहले वाले श्लोक में भी यही था आपके। देखो मे प्रियः सेम था ना, यहाँ पे भी सेम वही है। तो इसका पहले अनुवाद देख लेते हैं। इसका अनुवाद क्या है? जो किसी को, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, यानी कि जो बंदा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, ना तो किसी को कष्ट पहुंचाता है, ना ही दूसरों के द्वारा वो कष्टित होता है कि भाई मेरे को उसने हर्ट कर दिया। फिर जो दुख में, सुख में, भय में और चिंता में क्या रहता है? संभाव रहता है। ऐसा भक्त क्या है? मुझे अत्यंत प्रिय है। सच में प्रिय, सच में प्रिय है। भगवान कह रहे सच में प्रिय। ठीक। तो यहाँ पे गुण बताए जा रहे हैं कि जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो ना तो किसी को हर्ट करता है और ना ही किसी के द्वारा हर्ट किया जाता है। मतलब हर्ट अगर उसको कोई कर भी रहा है तो वो फील नहीं करता, वो कहता चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ो करे, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, वो ऐसे कहता है, विचलित नहीं होता। जो सुख में और दुख में, सुख आ गया तो ये, दुख आ गया तो हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। भय, उसको डर भी नहीं लगता, जिसको चिंता भी नहीं होती, और चिंता भी है अगर, डर भी नहीं, कोई बात भी है, कोई चिंता भी हो रहा है, तो उसमें क्या रहता है? वो संभाव रहता है। तो ऐसा भक्त, भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो है वो मुझे बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ठीक। चलिए अब श्लोक को समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस्मान्नो, यहाँ पे डबल न है, यहाँ पे डबल न है, ठीक है। आधा न और पूर्ण न, आधा न और पूर्ण न, डबल न। यस्मान्नो। अब इसको जिनको बोलना मुश्किल लगेगा, यस्मानो कैसे बोलेंगे? जैसे हम हाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस बोलते हैं ना, यस। ठीक है। मम्मी को हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ कहते हैं, बट माँ कहते नहीं है, तो सारे बच्चे मम्मी या मम्मा कहते हैं, लेकिन यस माँ, यस माँ, ठीक है, यस माँ। रोटी खानी, यस माँ। आधी हिंदी बोल दो, आधी इंग्लिश बोल दो। हाँ मम्मी नहीं कहना, यस माँ। यस मॉम नहीं कहना, यस माँ। ठीक है। यस माँ, सिंपल। आ गया सबको बोलना? मेरे पीछे बोल देंगे यस माँ, गाइए। यस्मात् यस्मात् यस माँ। रोटी खानी, यस माँ। रोटी खानी, यस माँ। पैसे लेने, यस माँ। यस ठीक है। माँ। मम्मी पूछती ना बच्चों को, पैसे लेने, रोटी खानी, चीज खानी, पैकेट लेना, कुरकुरे लेने, यस माँ। माँ कोई नो नहीं कहना, यस माँ। उसके बाद डबल न, एक न आधा, एक न पूरा। जैसे अन्न में न होता ना, वैसे वाला अन्न में होता जैसे। यस्मान, यस्मान नो। उसके बाद क्या कहना है? नो, नो कह देना, नो। ठीक। इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ में आया? जी। अभी देखो स्क्रीन। यस्मानो, नो के बाद क्या है? यहाँ पे आघात आ रहा है, क्यों? क्योंकि द्वि, द्वि, दवि नहीं, द्वि। अभी किसी माता जी ने बोला दवि, दवि नहीं है, द्वि, 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 दवि नहीं। देखो प्रभु जी, दवि नहीं बोलेंगे, द्वि, 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 दवि नहीं, द्वि, द्वि, द्वीप, नवद्वीप। क्या बोलते हैं? नवद्वीप, नवदीप। द्वीप, द्वार, द्वारपाल। हम क्या कहते हैं? जय विजय कौन है? भगवान जी के द्वारपाल। तो वो द्वा कैसे लिखते हैं? द, द के पाँव में व पूरा, द आधा होता है, व पूरा होता है ना, द्वार। उसको हम ये नहीं कहते दबारपाल, दबारपाल नहीं कहते, क्या कहते हैं? द्वारपाल, द्वार, द्वारपाल। ठीक है। तो वही यहाँ पर ये है। यस्मान्नो द्विजते, द्विजते, द्विजते लोको। ठीक है, अब समझिए। चलो, जो बच्चे म्यूट करके बैठे हैं, कैमरा ऑन नहीं कर रहे, वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं नहीं गारंटी उठाऊंगी, उनको आ जाएगा। यस माँ नो, देखो जो बोलेगा उसी का मैं गलती निकालूंगी ना, ये गलत बोल रहे हैं, ये सही पढ़ रहे हैं। यस माँ, ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे म्यूट करने दो पहले। यस माँ नो द्विजते, द्विजते, विजते, जते, ज पूरा, त पूरा। यस माँ नो। ठीक है। नो के ऊपर क्या है? द का आघात है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, द्वार वाला द्व लगा ना यहाँ पे, द्विजते, द्विजते।
द्विजते लोको, यस्मानो द्विजते लोको। लोको वर्ड तो बड़ा आसान है, लोको। ठीक है, लोको, लोक होता है ना, लोक, इतने सारे लोक हैं, लोको। ठीक है, इसमें क का उच्चारण करना है, गलती से ग नहीं कर देना, लोग, लोग नहीं है, लोको, यहाँ पे लोक की बात हो रही है, लोको यस्मानो द्विजते लोको। ठीक, उसके बाद लोकानो द्विजते चयः, देखो यहां पर भी ये है, द्विजते, द्विजते, नो द्विजते, नो द्विजते, यहाँ पे है यस्मान, यहाँ पे है लोकान नो द्विजते, यस्मान नो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते चयः, दोनों मिलते मुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोको खत्म हो रहा है, दूसरे चरण में लोक शुरू हो रहा है ना, लोक वर्ड कॉमन है, देखो लोक यहाँ पर भी है, लोक यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद अन्नोद विजयते यहाँ पर भी है, अन्नोद विजयते यहाँ पर भी है, सेम सेम। ठीक, यस्मानो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते चयः, लोकानो, नो पर यहाँ पर भी क्या है, आघात है, सेम सेम इसकी तरह, द्विजते चयः। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर ये लिख कर दे दूं, ये जो वर्ड है, इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करके आपको रफ कॉपी में समझाऊं, देखो रफ कॉपी में, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, फॉन्ट को आपका चेंज कर देंगे, ये देखो द्विजते का, अभी देखो शेप चेंज होगी ना, द कहाँ चला, द आ गया, द के पैर में व चला गया ना, द्विजते, द्विजते, तो ये द आपका कौन सा है, ये द आपका है, एक सेकंड एक सेकंड, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये देखो द्वार, द्वार वाला है ना, द्वार वाला, ये देखो द्वार वाला, ये है, तो वही यहां पर आपने बोलना है। ठीक है, यस्मानो द्विजते, यस्मानो द्विजते लोको, लोकानो द्विजते चयः। अभी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हर्षमर्ष, हर्ष वर्ड तो आपके लिए आसान है, मैं बड़ा हर्षित हो गया, बहुत हर्ष हो रहा है मुझे, बहुत हर्ष हो रहा है, मेरा लड़का पास हो गया पेपर में, हर्ष हूं मैं, हर्षित हूं मैं, हर्ष, हर्षा, हर्षा, श कौन सा वाला है, शा कौन सा यहाँ पे, वर्षा वाला, वर्षा वाला श, यानी कि षटकोण वाला, वर्षा, हर्षा, हर्षा मर्ष, हर्षा का मतलब खुश होना, मर्ष का मतलब दुखी होना। ठीक है, हर्षा मर्ष, श, श, आपको इसका उच्चारण सिखाया हुआ है, एक है सपेरे वाला, हवा यहां से निकलती है, शरबत वाला, जीभ थोड़ी फोल्ड होती है, श में ज्यादा फोल्ड होकर तालू को छूती है, टच करती है, तो ये षटकोण का। ठीक है, हर्षामर्ष, इस तरह से गाएंगे, हर्षामर्ष भयो द्वे गैर द्वे, हर्षामर्ष भयो, भयो द्वे, यही वाला द्वार वाला, जो यहाँ पे ना द्वार वाला ध्व, वैसे ही यहाँ पर है, द्वे गैर, गैर, गैर नहीं बोलेंगे, गैर नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे बोलेंगे गैर, क्योंकि संस्कृत में ऐ की मात्रा बोलेंगे, ऐ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग भयोर द्वे गैर ऐसा गलती से उच्चारण कर देते हैं, और यहाँ पर भ्योर नहीं है, भ्योद है, द का उच्चारण आएगा, भयो द्वे गैर, और द्वई, द्वई, द्वई आएगा, द्वै नहीं आएगा, मतलब कि हर्षा मर्ष भयो द्वे गैर, द्वई नहीं बोलेंगे, गैर बोलेंगे, दो व के ऊपर क्या है, ए की मात्रा, सिंगल मात्रा ना, ए मात्रा सिंगल है, यहाँ पे गै के ऊपर दो है, तो यहाँ पर गई बोलेंगे, गैर, लेकिन गलती से द्वई गैर, द्वई नहीं है, द्वे, द्वे बोलेंगे, द्वे, द्वई नहीं है, द्वे बोलेंगे, और गैर नहीं है, गैर बोलेंगे, आधा र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, यही तीन में थोड़ा सा समस्या है, ज्यादा नहीं है, हर्षा मर्ष भयो द्वे गैर,
तो यस सच में प्रियः, सच में प्रियः, इसको जल्दी जल्दी सच नहीं बोलेंगे। सच बोलता हूं मैं, सच नहीं। सच, स अलग, च अलग। देखो स और च में गैप है ना, डंडी जुड़ी नहीं ना हुई, ऊपर वाली लकीर मिली नहीं है, अलग अलग है। सच, सच, स पूरा च पूरा। सच में प्रियः, सच में प्रियः, में के ऊपर आघात आएगा आधे प का, क्योंकि प्रिय शब्द जो है प्र, वो क्या संयुक्त वर्ण जोड़ाक्षर है, इसलिए। क्लियर हो गया पूरा श्लोक या फिर से बता दूं? हरे कृष्ण, या गाते गाते आ जाएगा, क्या चाहते हैं? हो गया क्लियर? हो गया, चलो ठीक है। अभी स्क्रीन दिखाते हैं। जो बच्चे अपना कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं, म्यूट बैठे हैं, वो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, अपना जब आपको बोलने का बोला जाता है कि बोलो, गाओगे ई क्लास में आपने बोलना है, मेरे को फॉलो करते हुए आप लोगों ने बोलना है, बाकी क्लासेस में नहीं बोलना होता है। वो कथा है, एक बंदा बोलता है दूसरे सुनते हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है आपकी, लेकिन यहाँ पे बोलना, बोलोगे तो ही गलती निकाल के आपको सुधार कर सकते हैं ना। जो बोलेगा ही नहीं, चुप करके बैठा रहेगा, फिर उसको क्या गलती निकालेंगे? यस्मानो द्विजते लोको, गाइए। यस लोको लोकानो द्विजते चयः, लोकानो द्विजते, द्विजते, द्विजते हाँ द्विजते हाँ, ज पूरा। अभी कविता माता जी पूरा अच्छा गा रही हैं। द्विजते में ज पूरा आएगा, त पूरा आएगा। द्विजते चयः, द्विजते त्रयः ठीक है। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्, हर्षामर्षा भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो यः सच में प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो में सच में प्रियः सच में। देखो ना, मेरे को मैं दिख नहीं रही, मैं मेरी शक्ल दिख रही थी। सच में प्रियः, सच में प्रियः, में के बाद आघात लगा दो ना, में सच आधा में प। प्रियः प्रियः ठीक है। यस्मानो द्विजते लोको, धुन में गाओ। यस्माने विजते लोको अभी एक माता जी ने यस्मानो को जस बोल दिया। जहाज वाला ज नहीं है, यज्ञ वाला, यहाँ पे इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। यस्मानो द्विजते लोको, यस्माने द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः, चयः। माता नीलम माता जी, च और य का उच्चारण पूरा करो ना, चयः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्, हर्षामर्षभयोद्वेगे गैर्नी, गैर, गई गई गई। ट्रेन चली गई, गई, ट्रेन चली गई, गैर। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्, हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः, मुक्तो मे मुक्तो प्रियः यः स च मे प्रियः, मुक्तो मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको, यस्मामे द्विजते लोको क्या नाम है, कदम पुष्प देवी माता जी। यस्माने नहीं है, यस्मानो, नो है, आपने ने बोल दिया, ने नहीं नो।
यस्मानो द्विजते लोको उद्यते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकानो द्विजते च यः लोकानो द्विजते च यः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् हर्षामर्षभयोद्वेगैर् गर्नी ये मानसी नंदवानी माता जी ध्यान से। हर्षामर्षभयोद्वेगैर गई हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रियः मुक्तो यस्य मे प्रियः। अभी आप में से किसी माता जी ने यास बोल दिया है, आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। यस यस सच यस सच यस सच में प्रियः यस्य मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः। पूरी लाइन गाइए। यस्मानो द्विजते लोकानो द्विजते यः द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर् हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः मुक्तो यस्य मे प्रियः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः मुक्तो यस्य मे प्रियः। ठीक है, पूरा श्लोक गाएंगे। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। गाइए। यस्मानो द्विजते लोको द्विजते यः ठीक है, ठीक है, ओके। पूरा श्लोक। अभी किसी को 2 श्लोकास में कोई डाउट तो नहीं है? सबको आ गया ना? कोशिश कर रहे हैं माता जी। आ गया सबको? चलो ठीक है, ओके। अगला देखेंगे। अगला करा दूं ना या बस करना है? जी प्रैक्टिस करा दो माता जी। ठीक है। प्रैक्टिस बाद में माता जी करवाइए पहले। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। एक मिनट, मैं म्यूट कर लूं पहले सबको। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। स मे प्रियः ये तो कॉमन आ रहा है बाप का, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पहले ट्रांसलेशन देख लेंगे। अनुवाद मतलब कि मेरा भक्त, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो जिन डिवोटिस को डीप वे में इसको सीखना है वो आपको करवाया हुआ ऑलरेडी 12 चैप्टर, वहां पे वो कर सकते हैं, पिछले साल के वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही जो आपने अभी अभी रिसेंटली भगवत गीता का डेली का 1 श्लोक वाला कोर्स कंप्लीट किया 700 डेज वाला, उसमें भी आप लोग इसको
डिटेल वे में जो सीखना चाहता है कि क्या मतलब है वो वहां पे सीख सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ही दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि ये क्लास जो है श्लोका की है ना, ये पूरा पूरा अनुवाद तात्पर्य ट्रांसलेशन पूरा अच्छे से डीप वे में नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे डीप वे में सिर्फ श्लोका को ही बता सकते हैं। तो जिनको तात्पर्य को अच्छे से समझना है कि क्या लिखा है, वो दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः, यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्षश 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 अनपेक्षश, इसका उच्चारण कैसे आ रहा है? अनपेक्षश, थोड़ा पकड़ो। अनपेक्षश, पेचकस, पेचकस, पेचकस होता ना, पेचकस स्क्रू ड्राइवर, उसकी तरह आ रहा है। अनपेक्ष शुचिर दक्षो, शुचिर दक्ष, अनपेक्ष, अनपेक्ष पेचकस की तरह आ रहा है, लेकिन पेचकस नहीं बोल देना। ये मैं आपको खाली हिंट के लिए दे रही हूँ कि मिलता जुलता वर्ड है, जैसे आप वो पढ़ते हो वैसे आप ये भी पढ़ सकते हो। अनपेक्ष, अनपेक्ष, अभी यहाँ पे उच्चारण पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए। अनपेक्ष, अन, अन, अ पूरा न पूरा, इसको अन्न नहीं पढ़ देगा कोई गलती से, अन्न, मैं अन्न खाता हूं, अन्न नहीं है ये। अन, अ पूरा न पूरा, अ अनार वाला, न नल वाला, पे दीर्घ, पे के ऊपर क्या लगा है? आघात लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि क्ष जो है आपका संयुक्त अक्षर है। तो मुझे कौन बताएगा इसके ऊपर किसका आघात आएगा? कौन बताएगा इसके ऊपर किस चीज का आघात आएगा? पे के ऊपर जो आघात है क्ष की वजह से, क्षत्रिय वाले की वजह से, उसके ऊपर किस चीज का आघात आएगा? किसका डबल करना है हमने? क्या बोलना है? एक्स्ट्रा क्या लगाना है हमने? अनपेक्ष, क्ष संयुक्त वर्ण है, उसके ऊपर किसका आघात आएगा? क्ष कैसा बना है? हाँ जी अनिल प्रभु जी। का कहा माता जी। हाँ हरि बोल, सही है, प्रभु जी ने सही बोला। आधे क का आघात आएगा, क से कबूतर, आधे क का आघात आएगा। ठीक है। आधे क का आपने लगा देना यहाँ पे। अनपेक्ष, क्षश, क्ष क्षत्रिय का, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करेंगे हलंत श, शरबत वाला हलंत श के साथ। क्यों? क्योंकि आगे श वर्ण से शुरू हो रहा है शब्द, शुचिर दक्ष, शुचिर दक्ष। अब यहाँ पे देखना है शु आपका क्या है? अनपेक्ष, यहां तक अनपेक्ष, अनपेक्ष, क्ष कौन सा? क्षमा का, क्षमता का। क्ष के आगे विसर्ग, उसका उच्चारण आधा श, शरबत वाला, शबरी वाला आधा श, क्योंकि आगे श से शुरू हो रहा है शब्द विसर्ग के आगे से। शुचिर दक्ष, शुचिर दक्ष, शुचिर दक्ष। तो शुचिर दक्ष में क्या है? बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर देते हैं सब्जी वाला सुचि, सुचि दक्ष, सुचि नहीं है, शुचि, शु, शु कौन सा? शरबत वाला श, उसके आगे छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा शु, शुचि। ची भी क्या है? ह्रस्व, छोटी की मात्रा, ह्रस्व मात्रा, शुचिर दक्ष। द, द के बाद क्या है? वापस से यहाँ पर जैसे क्ष है, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है? क्ष है। तो द के बाद जो उच्चारण करना है आपने आधे क का, तक्ष, आधे क, फिर क्ष, क्षत्रिय का बोला, क्ष, दक्ष, अनपेक्ष शुचिर दक्ष। उसके बाद उदास, उदास वर्ड तो सबके लिए आसान है, उदासीनो, भगवत गीता में जगह जगह वर्ड आए उदासीनो। सी दीर्घ है, दा दीर्घ है, नो दीर्घ है, तीनों मात्रा यहाँ पर क्या है? दीर्घ है। बस ऊ आपका क्या है? ह्रस्व, छोटा ऊ, उल्लू वाला। उदासीनो गतव्यथः, गतव, त के ऊपर क्या देख रहे हो? आघात देख रहे हो ना, लाल लाइनें। उसके बाद क्या लगेगा? त के ऊपर किसका आघात लगेगा? आधे व का, गतव, गतव्यथः, 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 गतव, ग पूरा, ग गमले का, त तरबूज का, आधा व, गतव, गतव्यथः, 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 डबल व का उच्चारण करेंगे, दो व आधे आधे, दो व आधे आधे, गतव्यथ, गतव्यथः, गतव्यथः, गतव्यथः। ठीक है। डबल व का उच्चारण, दो छोटे छोटे आधे आधे दो व आ जाएंगे। फिर उसके बाद सर्वारंभ, सर्वारंभ, रंभ, जिसको मुश्किल लग रहा है वर्ड तोड़ तोड़ के पढ़ लेगा। सर्वारंभ, यहां तक सर्वारंभ। उसके बाद परित्यागी,
परि, री ह्रस्व है, री पर आघात, री ह्रस्व, री पर आघात आएगा आधे त का। सर्वारंभ परित्यागी, गी दीर्घ है। यो मद भक्त मे प्रिय, यो दीर्घ, मद भक्त ये पहले भी पढ़ा है, स मे प्रिय ये भी पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स मे प्रिय, विसर्ग का उच्चारण हलंत यहाँ पे स से होगा क्योंकि आगे शब्द स से शुरू हो रहा है ना। स मे प्रिय, ठीक। पूरा श्लोक देखेंगे। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। ये वाला श्लोक आसान है। हरे कृष्ण, आसान है ना। अभी आपको मैं अपने पीछे बुलवा दूं या दोबारा सुनना है मेरे को? पीछे बुलवाऊं? माता जी एक बार अपना सुना दीजिए। ठीक है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। ठीक है। अभी मैं आपको जगह जगह ये नहीं बता रही है भ भालू वाला, क्योंकि इतना आपको पता लग गया है। अभी 3 हफ्तों से आपकी क्लास चल रही है ना, तीसरा हफ्ता है आज आपका, तो 3 हफ्तों में आपको इतना समझ में आ गया है। सर्वारंभ, भ भालू वाला, परित्यागी, गी दीर्घ, यो मद भक्त, भ भालू वाला, भक्त समे प्रिय, समे प्रिय। ठीक। चलिए आपकी टर्न, आप लोग गाएंगे। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, अनपेक्ष शुचिर दक्ष अनपेक्ष शुचिर दक्ष अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः। डबल व का उच्चारण आना चाहिए। नीला माता जी का एक ही उच्चारण आया। गतव्यथः। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो सारे जो पढ़ रहे हैं। गतव्यथः, ये कौन था अभी? गतव्यथः उलासनी माता जी आप पढ़ना है। गतव्य, अब मेरा मुंह देखो। गतव्यथः, गतव्यथः, गतव्यथः। थोड़ा सा गैप दे दो आप। गतव्यथः। हाँ हाँ, डबल व का उच्चारण करना ना, तो एक व को बोलो त के साथ गतव, उसके बाद दूसरे को यथ के साथ व्यथः, गतव व्यथः। थोड़ा सा पॉज दे दो, जब आ जाएगा फिर इकट्ठा एक ही सांस में पढ़ना फिर, ठीक है। अभी पॉज देकर पढ़ लो क्योंकि उच्चारण नहीं आ रहा आप लोगों को भी। गतव व्यथः, गतव व्यथः, देखो आप लोग क्या कर रहे हो। व्यथ ह है ना, ह, ह। आप लोग कह रहे हो व्यथा। आप लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हो? आप लोग अपनी तरफ से थ के आगे ना, थर्मस वाला जो थ है उसके आगे आप डंडा लगा रहे हो। मैं गया था, हाँ हाँ, ऐसे नहीं कहो, ये गलत। आप अपनी अपनी तरफ से संस्कृत में कुछ भी नहीं लगाना, एक बिंदी तक नहीं लगानी अपनी तरफ से। आप यहाँ पे डंडे की मात्रा लगा रहे हो पूरी, व्यथा हा ना, गलत है। व्यथ, व्यथ, विसर्ग का उच्चारण देना है, हा। आप गा रहे हो व्यथा, हाँ, गलत गा रहे हैं माता जी, लोग गलत गा रहे हैं। नीलम माता जी गलत गा रही थी, मानसी माता जी भी गलत गा रही थी, उल्लासनी माता जी भी गलत गा रहे थे। ठीक है, जितना मेरे को समझ में आया इन तीनों का तो गलत था। ठीक है, ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अपनी तरफ से एक बिंदी तक नहीं देनी, यहाँ पर एक बिंदी भी नहीं लगानी अपनी तरफ से, ना बिंदी, ना डंडा, ना मात्रा, कुछ भी नहीं लगाना यहाँ पर अपनी तरफ से। जो है बस उसको एज इट इज पढ़ते चलो, जो है एज इट इज पढ़ते चलो, बस उच्चारण कैसे करना है वो सीखना है। ठीक है, देखो अभी दोबारा देखेंगे, अपनी तरफ से कोई नहीं लगाएगा। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः। गाइए, चलिए गाइए।
अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा उदासीनो उदासीनो गतव्यथ गतव्यथः। हाँ, कदम पुष्प देवी दासी माता जी ने अब ठीक बोले, व्यथ ठीक बोला, हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी कदम पुष्प माता जी ने बिल्कुल सही बोला। जिनके घर में शोर है बच्चों का, प्लीज उनको बोलो बाहर जाए, ठीक है। चिंगपोड़ को थोड़ा सा साइड पे करो। चिंगपोड़ समझ गए ना, चिंगपोड़ मतलब चिंगपोड़ों को साइड पे करो। कुरकुरों को अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। गाइए। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। ठीक है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त मे प्रियः। मेरे साथ मत गाइए, मेरे साथ जो गाएगा उसको नहीं आएगा। गाइए। सर्वारंभ यो मद्भक्त नीतू चौहान माता जी ने परी गा दिया, परी दीर्घ नहीं करना है, परित्यागी परित्यागी। आपने परी बोल दिया, परी परी नहीं है, परित्यागी, परित्याग छोड़ना, परित्यागी, ठीक है। परित्यागी। हाँ शाबाश, अब ठीक है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त मे प्रियः। स मे प्रियः। समे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त मे प्रियः। अभी मैं ऐसे करूंगी, 1 करूंगी तो आपने 1 चरण पढ़ना है, मतलब दक्ष तक। 2 करूंगी तो उदासीनो गतव्यतः, 3 करूंगी तो सर्वारंभ परित्यागी, 4 करूंगी तो यो मद्भक्त मे प्रियः। ठीक है। अब आप लोगों की टर्न आएगी, पूरा श्लोक आप लोगों ने गाना है, लेकिन कोई भी बच्चा आगे पीछे नहीं दौड़ेगा। 1 जब पूरा सबका कंप्लीट हो जाएगा सभी चुप कर जाएंगे, जब मैं करूंगी 2 फिर 2 वाला चरण शुरू करेंगे। समझ में आ गया? चलो 1 अनपेक्ष उदासीनो अभी देखो आप में से क्या हो रहा है, सारे बच्चे एक ही धुन में गा रहे हैं, एक बच्चा अलग धुन में गा रहा है। वो लंबी धुन गा रहा है, बाकी सारे एक धुन में गा रहे हैं, ठीक है। एक का बाकियों का कंप्लीट हो गया, वो वापस एक रिपीट कर रहा है। ऐसे नहीं करो, ठीक है। ऐसे करने से आपका जो ग्रुप का जो कोऑर्डिनेशन है ना, आप लोगों की साथ में पढ़ने की, अनुपठन करने की, उसमें आप लैग कर जाओगे, उसमें कमी आ जाएगी, तो आपका श्रवण अच्छे से नहीं होगा और पठन भी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। फिर सभी बच्चों का गंदा हो जाएगा, तो बहुत ध्यान पूर्वक इसको करेंगे। गाइए 1 अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो अभी पूरा श्लोक, अब पूरा श्लोक गाएंगे, ठीक है। अब पूरा श्लोक गाएंगे। जब मैं बोलूंगी ना रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, जब मैं बोलूंगी ना स्टार्ट, फिर इकट्ठे सारे शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आपकी सबका जो है ना मिलेगा। बाकी बड़े सारे बच्चे अनम्यूट हैं। गाइए स्टार्ट। अनपेक्ष कविता माता जी आपका अभी भी ना समय आ रहा है, समय समय नहीं बोलना है, समय प्रियः, समय प्रियः। यहाँ पे आघात दो, मैं के बाद बंद करना है। मैं प्रियः, मैं प्रियः,
प्रियः समे प्रियः ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही रखेंगे, आपके लिए ज्यादा हो गया है। माता जी एक रिक्वेस्ट है, हाँ तीनों जी। श्लोक एक साथ पढ़ दीजिए, रोंगटे खड़े हो गए आपके सुनते तुमको, अरे सुनते इतनी सुनते। इतना झाड़ पे मत चढ़ाया करो मेरे को, कोई नहीं नहीं शौक ना माता जी, शौक दे, रोंगटे मैं खड़े कुछ हो भी गए, नहीं मैं हूँ। तो पिंच करने लगा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी, ऐसा नहीं कुछ भी है, नहीं जो है। है सच्चाई कह रहा हूँ। मैं करा देती हूँ, लेकिन ऐसे तारीफ सुना नहीं दो, करते आप हैं। सुना दो, बस सुना दो। तारीफ करने से ना अहंकार आ जाता है इंसान के अंदर, तो मुझे नहीं चाहिए अहंकार, तो मैं सुना देती हूँ, लेकिन तारीफ के बिना ही सुना दूंगी। ठीक है। कौन कौन सा किया था? 14, 15, 12, 13 किया था हमने। ये तो पहले का किया हुआ, संतुष्ट सततं योग, ये वाला किया ना। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। ठीक है, तो इनका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से इसको ना। कंठस्थ भी मत करना, क्योंकि अभी आप लोगों के उच्चारण में गड़बड़ है, और जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कोऑर्डिनेशन रखो आपस में अपनी, तो ये मत सोचो कि ये बाकी वो करा रहे हैं तो मैं आगे आगे गाता रहूंगा अपना अपना, आ जाएगा मेरे को जल्दी आएगा, ऐसे करने वालों को कभी नहीं आता है। ये लैक ऑफ पेशेंस जिसमें होती है ना, उनको नहीं आएगा, इसके अंदर बहुत सारी सहन शक्ति चाहिए। ठीक है, इसमें बड़ी सहन शक्ति चाहिए, फिर आएगा। हाँ जी, कविता माता जी, कदम पुष्प देवी दासी माता जी, बोलो। अनम्यूट हरे करो माता जी। कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण पंचांग माता जी, प्रणाम और हरे कृष्ण सब माता जी, पंचांग प्रणाम। पंच- पंचांग प्रणाम। और माता जी, मेरे को कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लाइफ में 16 का पढ़ पाऊंगी। मैं 2-4 श्लोक मैंने जो याद करी मैं भेजूंगी। मैं अभी याद नहीं तारीफ करूंगी मैंने, अभी और देखो मैंने अभी क्या बोला, अभी याद मत करो, अभी आप लोगों को उच्चारण में त्रुटि है ना, अभी याद मत करो, मैं खुद करा दूंगी याद, जब मैं पहले आपका पूरा चैप्टर होने माता दो, जी, उसके बाद एक दो बार मेरे को रिवीजन करा नहीं, के फिर मैं याद कराऊंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तो हिंदी भी नहीं पढ़ सकती, तो मैं संस्कृत का श्लोक भी कभी बोल पाऊंगी। देखो आपने जो सिखाया था ना, मुझे एक शब्द भी जीभ घूमता ही नहीं था मेरा। लेकिन मैं क्या वो बताऊं, सारे भक्तों को मैं बताना चाह रही हूँ कि कोई मत छोड़िए, ये देखिए, ये हमारे लिए साथ साथ भगवान ने भेजा है। इनको कुछ तारीफ नहीं, इनका सेहत ठीक रहे, बस ये परिचय हम प्रार्थना करें, ये ठीक ठाक रहे और हमको पढ़ाती रहे। और कुछ ज्यादा बोलने से कुछ नहीं है, समझने वाला समझ गए क्या है। मैं आप लोगों को सबको बताऊं, मैं एक दिन भगवान के सामने रोई थी, सारे सोलो का पढ़ते, मुझे कोई सोलो का पढ़ाने वाला ट्यूशन भेज दो भगवान जी, ऐसे बोला था। और ये मुझे यूट्यूब में मिली थी, और मेरे को 15 दिन तक मैं ढूंढती रही, यूट्यूब निकाल नहीं पाई। मैं बहुत अनपढ़ गवार हूँ, मेरे को क ख लिखना, अपना नाम लिखना भी नहीं आता। लेकिन भगवान ने मुझे भेज दिया, और मेरी बेटी ने इनका जो लिंक था वो जो मुझे दे दिया। तो मैं तब से यहाँ आ रही हूँ, कोई मिस ना करे और इनको कोई हर्ट ना करे। हम सिंसियरिटी पढ़ने की कोशिश करें, आए ना आए भगवान देखते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और भगवान आपको हमेशा हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, कोई आपका ऊपर कोई कुछ ना आए, बस यही प्रार्थना करे। और आप हमको पढ़ाते रहे और शिला प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ाते रहे, हम जैसे गवार को भक्ति दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। आपकी मम्मी का लिए सब बोलेंगे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। शिला हरे। प्रभुपाद की पाद जय, की गुरु जय, महाराज की की जय, जय, सारे भक्त जनों की जय। की हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपका थैंक यू माता जी, आपके काइंड वर्ड्स के लिए।
मैं हर्ट नहीं होती, मैं बस थोड़ा सा मुझे रूड ना बनना पड़ता है, क्योंकि ना इन्हीं के लिए अगर मैं इनको प्यार से इतनी बार बोलूंगी कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, ये लोग नहीं करेंगे। फिर ये करते थे कैमरा ऑन फटाफट ऐसे कर। तो मेरे को अंदर से कुछ नहीं है, मेरे को हर्ट नहीं होता, मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है यहाँ पे, किसी के साथ नहीं मेरा नहीं, कोई मुझे पर्सनल मुझे बस दुश्मनी नहीं है। वो थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि अगर सुन ही नहीं रहा प्यार से, तो फिर थोड़ा सा हमें बोलना पड़ता है, नहीं भाई कैमरा ऑन करो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसे है ना। ऐसे मतलब मैं तो करवा रही हूँ, मतलब मेरी तो मेहनत लग रही है, जो करना है यहाँ पे बैठ रहा है वो टाइम भी दे रहा है, मेहनत भी दे रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं सीखेगा तो उसकी मेहनत क्या होगी, मिट्टी से गड्ढा खोदना, मिट्टी बाहर निकालनी, फिर वापस गड्ढे में डालना, फिर वो टाइम वेस्ट है ना। तभी करके मैं बोलती हूँ कि जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको फॉलो करो, आ जाएगा। बाकी मेरे को हर्ट नहीं होता इस चीज में, क्या हर्ट होना, लेकिन हाँ लगता है जो कि यार ये प्रभु जी अपना आते हैं नुकसान ना कर रहे हैं। हाँ, जो प्रभु जी बोले थे ना, प्रभु जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं आएगा। बोला पढ़े लिखे का मैटर नहीं लगता, मैं हैरान पड़ गई। बोला पढ़े लिखे का हाँ, पढ़ कोई लिख यहाँ के मैटर मैटर नहीं नहीं है। करता इसमें, बस ध्यान से सुनो, मुंह से बोलो, सुनना है इसमें, सिर्फ सुनने से आ जाता है, सुन सुन के आ जाता है। गाने तो आ जाते हैं, फिल्मी फिल्मी गाने हमें कितने कितने मुश्किल आ जाते हैं, है ना। जितने जितने जो हमारी भाषा भी नहीं होती, अरबी हो जाए, फारसी हो जाए, सारे आ जाते हैं। पोर के लो से एवरीबॉडी कम लेट्स मोबाइला तेज तो स्पून, है ना, ये कोई हमारी भाषा थोड़ा है, लेकिन आ जाता है। क्यों आता है? सुन सुन कर आता है। तबल्ली हबीबी मेहता इल्लई आना, ये दिन कोई बोलेगा ही नहीं कि ये लड़की अरेबिक नहीं है। अगर कोई सुनेगा मेरे को गाता हुआ, वो सोचेगा हाँ ये तो अरबी लड़की है, तो अरेबिक है। लेकिन ये कैसे हुआ? सुनकर ही आया ना हमें। सुनने से अगर हमको अरबी फारसी आ सकती है, तो संस्कृत नहीं आ सकती सुनने से? ऑब्वियसली वो भी आ सकती है। हाँ हाँ जी अनिल प्रभु जी। माता जी, आपने आज जो भगवत गीता का चैनल पे लगा है ना, उसका मैंने अर्थ ये निकाला है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से गाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी तो जीवन में धारण कर पाएंगे गीता। यही गीता का हाँ, सार है। गीता का सार यही है। और जो 12th चैप्टर है ना, ये तो जो बच्चा रोज पढ़ेगा ना, उसके अंदर ही भक्तों की जो क्वालिटीज, गुण भगवान कृष्ण बता रहे हैं ना, ये आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पेशेंस रखो, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी, अच्छे से याद करवाऊंगी। फिर उसके बाद जब आप रोज इसका पाठ करोगे, रोज पाठ करोगे ना, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम गीता को अपनी जिंदगी में लेकर आए। ऑटोमेटिकली ढलना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली गुण आ जाते हैं, ऑटोमेटिक क्वालिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे नित्य त्यागी माता जी भी बैठी हैं, उनको भी पता है कि ये डेली पढ़ने वाले जो होते हैं ना, आपको जो बुरे लोग होते हैं आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। ठीक है, जो पाप कर्मी होते हैं, जो गंदे तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं, आपको पता लग जाता है अगले बंदे के मन में क्या चल रहा है, ये मेरे फेवर में है या मेरे अगेंस्ट है, ये मेरे लिए भला चाहता है या बुरा चाहता है, ये मुंह से अच्छा बन रहा है, पीठ पीछे बाहर करने वाला, सब कुछ पता लग जाता है। सब चीजें पता लग जाती है, इंट्यूशंस आने लगती हैं, क्या होने वाला है, वो चीजें सच भी होने लगती हैं। ठीक है। तो इस तरह से इतना ज्यादा, मतलब कि आपको बस यही है, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ किसी की भी। अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो मेरी बात का बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, हर परिवार में हर तरह का बंदा होता है ना, उसको झेलना पड़ता है। अब हमारे मम्मी पापा कई बार गर्म स्वभाव के होते हैं, मम्मी बड़ी कूल होती है, पापा सख्त होते हैं, तो पापा छोड़ थोड़ा देते हैं हमको, या हम पापा को थोड़ा छोड़ देते हैं। पैसे तो पापा से ही मांगने जाते हैं ना, पैसे दो। है ना, खर्चे तो पापा ही पूरे करते हैं, और कौन शौक पूरा करता है बच्चों के? वो शक्ति दिखाना जो माँ बाप का होता है, उसमें उनका प्यार ही होता है। हाँ नीलम माता जी, कल आप लोगों ने प्रार्थनाएं भी की थी नरसिंह भगवान की, मम्मा के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण, पंचांग प्रणाम माता जी। एक एक तो माता जी, अभी हम अपनी माता जी के लिए सभी बैठ के एक माला, एक एक दो दो, अभी टाइम है तो कर लेते हैं। तो हाँ, एक मुझे ये है, एक तो ये है कि मुझे वो आप जो बुद्धिस्ट की प्रार्थना गाते हो ना, एक बार गा दो। कौन सी प्रार्थना गाती हूँ? वो बुद्धिस्ट लोग आते हैं ना, ये बुद्ध लोग। बुद्धिस्ट लोग आप वाली, गाते हो? नमो नटाया नमो हाँ। गाया सा गा रा तथा गताया ओम दारा दारा दिरी दिरी दुरु दुरु इट्टे वट्टे सल्ले सल्ले टा सल्ले को सुमे वारे हिली मिली जित्ती सोल अपन ने स्वाहा। ये बुद्धिक लैंग्वेज है, ये बुद्धिक भाषा, ये भी मेरे को सुनने से आई है। ये ये भी मैंने पर रट्टा नहीं मारा। माता जी, हमने तो यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, हमें मिला ही नहीं ये। मैंने तो बहुत सर्च किया, इसको मिला ही नहीं ये हमें यूट्यूब से प्रार्थना। थोड़ी ना सुना है मैंने, ये तो मैंने यूट्यूब से नहीं सुना है, ये तो मैंने किसी बुद्धिक से, जो होते हैं ना मोंक वगैरह जो होते हैं, जो मतलब की तपस्या करते हैं, जी जी। उधर उधर बैठ के सुना था मैंने। उधर सुनती थी मैं, मतलब कि ना ये जो उनकी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जो माला करते हैं, इनकी माला का मंत्र होता है ओम मने पद्मे ओम मने जैसे हमारा ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इनका होता है ओम। वो एक एक मन के पे ये करते हैं, ओम मने पद्मे ओम मने पद्मे ओम मने पद्मे ओम मने पद्मे ओम मने पद्मे, ये बोलते हैं। और ये जो इनकी प्रार्थना है, प्रार्थना ये है, इसमें प्रार्थना में ये बताते हैं कि जो भी हमने पाप कर्म किए हैं उनसे हमको मुक्त करो, हमें माफ करो, अपनी शरण में लो भगवान बुद्ध, ये वो प्रार्थना करते हैं उनसे।
तो ये बस श्रवण की गेम है। अगर हमको कोई फिल्मी गाना आ सकता है, दूसरे की प्रार्थना आ सकती है, दूसरे का कुछ भी आ सकता है, तो सुनने के माध्यम से आ सकता है ना। हम वहां पे तो नहीं गई हर जगह में जा जाकर, है ना, हर धर्म की ट्रेनिंग तो नहीं ली है मैंने, है ना। और अरेबिक गाना हो गया, फारसी गाने हो गए, ये आ जाते हैं, सुन सुनकर आ जाते हैं। सुनने से अगर आपको ये आ सकता है, फिल्मी गाना आ सकता है, तो भगवान की भक्ति नहीं आएगी सुनने से, ये भी आ जाएगी। ये मेरा मतलब होता है बोलने का। बाकी ये नहीं कि मैं उनका प्रचार कर रही हूँ अरबी भाषा का, मैं बस ये कह रही हूँ कि सुनने से आ सकता है। मैं इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने, ये है। जी माता जी। कल मम्मा को हाइपरटेंशन हो गया था थोड़ा ना, मतलब सांस चढ़ा, इनको सांस चढ़ने लगा, तो फिर उसके बाद इनको इनको लगा शायद कि मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद सांस चढ़ने लगा, इनको मैंने बोला वो जीभ के नीचे दवाई रखो, कहती नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को दिल में दर्द नहीं हो रही। इन्होंने नहीं रखी, फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने वही वाली दवाई दी। फिर इनको हाइपरटेंशन हो गया ना, फिर इनका शरीर कांपने लगा, पैरालिसिस का अटैक जैसे इनको पड़ता है वो पड़ने लगा। फिर हमने पैरालिसिस की दवाई इनको खिलाई। फिर उसके बाद सो गई मम्मा, मतलब कि अभी सोई हुई है। जो अटैक था जीभ के मतलब कि नीचे कल दवाई मुझे रखी है मुझे ना, बिल्कुल। सवा पांच बजे मैंने मैसेज डाला कि क्लास का 5:30 बजे, 15 मिनट के अंदर मम्मा को प्रॉब्लम होगी, तो फिर मेरे को क्लास स्किप करनी पड़ी कल की। वही आप लोग सोच रहे होंगे अभी अभी तो मैसेज आया इसका कि क्लास लेनी है, अभी अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मम्मा को ऐसे अटैक हो गया ऐसा था। नहीं है, सबको पता है। सबको पता है मम्मी बीमार है, आप फेरी भी दे हाँ रहे हो, सबको पता है माता जी, ऐसा नहीं है। तो हाँ आप फ्री रहिए, भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए, घर आ जाए, बस हम यही प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग। मेरे को भी माया माता जी में ड्यूटियां थी, माया माता जी ने फोन करा, दीदी हो सकता किस सुने आप प्लीज माला करो। वो माया माता जी ने मुझे 4-5 बार फोन करी हुई है। मैं ऑटो में इतना भीड़ में थी, सुनी नहीं, फिर मैंने बस से हाँ उतर के माला करते करते आई। भगवान किसकी सुने दीदी, प्लीज माला करो, ऐसे हाँ बोल के उन्होंने मुझे फोन करा। तो हम प्रार्थना करें माता जी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। देखिए दुख बीमार तो ये भौतिक शरीर है, हाँ। आना ही है। मैंने तो भी हरे कृष्ण इसे महामंत्र का जप किया, मतलब कि कीर्तन सॉर्ट ऑफ किया थोड़ा सा, भगवान का नाम बोला, और उनको बांके बिहारी का चरनामत पिलाया, भगवान कृष्ण के चरणों का चरनामत पिलाया। हाँ फिर जैसे ही मैंने वो बांके बोलते हैं ना बिहारी लाल सर। की जय बोली, फिर मम्मी कहती फिर मेरी आंखों में ना बांके बिहारी की आंखें दिखने लग गई, मेरे को राधा रमन लाल की आंखें नजर आने लग गई। फिर हरि ऐसे। बोल। पर वो डर हरि अभी जाती है बोल। मेरी मम्मा, डरता तो हर इंसान है ना, मतलब कि जो जिसको पीड़ा हो रहा हो, कष्ट हो रहा हो, फिर सामने ऐसे दिखता तो सबको है ना। कहना आसान होता है कि चेतना में तो कृष्ण थे, लेकिन फिर भी मतलब दर्द होता है, दर्द जो ले रहा होता है इंसान, दर्द तो हो रही होती है ना। हाँ, जिनके हैंड रेज है वो बोलो, क्या बोलना चाहता है, जो बोलना चाहता है बोलो, ऑन हो मेरी तरफ से सारे। अभी अभी ठीक है आपकी मम्मी? अभी ये स्टेबल तो पूछ रही नहीं कह, ठीक तो नहीं कह सकते, अभी उनका ऑपरेशन होना है ना अभी। हम, मेरे हस्बैंड ने तो कल बोला मत में ऑपरेशन नहीं कराना, तो उनको लगा इनको ऑपरेशन की वजह से डर लग रहा है। वो कहती नहीं नहीं, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अगर ऑपरेशन नहीं कराना है तो आप क्या चाहते हो, नहीं कराएं। कहती नहीं, रोज रोज की इस तरह से दर्द लेना, सांस का इस तरह से चढ़ना, रोज रोज का टेंशन, रोज रोज की दर्द लेना, उससे अच्छा है कि एक ही बारी कट लगवा के मैं दर्द सह के ठीक हो जाऊं। मैंने कहा हाँ ठीक है ना। हाँ दीदी, तो मेरी सास का भी हुआ है अभी। वो भी नहीं करा रही थी, लेकिन उनका हार्ट का ब्लॉकेज था तो वो नहीं, करवाना मम्मी तो कह पड़ा। रही है ऑपरेशन तो देखो, ऑपरेशन के अलावा हल नहीं ना है कोई, ये कभी भी चलते चलते कोलैप्स हो हाँ, जाएगी। अभी उसके तो मैं अलावा अपने कोई तो यहाँ अभी पर नहीं मेरे जा सामने है। सकते। अगर अपने घर में होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, रास्ते में कहीं मंदिर ही जा रही है, कोई प्रॉब्लम होगी, अकेले तो जा नहीं सकते कहीं पर वैसे भी। मेरे बिना नहीं कहीं जाते, मतलब अगर इनको कहीं पे भी जाना हो ना, मुझे बीच में साथ में फंसना ही पड़ता है इनके साथ, चाहे मेरा मन हो या ना हो। अगर इनको जाना है कहीं जरूरी, तो मेरे को जाना ही पड़ता है साथ में इनके, इनको लेके जाने के लिए। अकेला नहीं हम छोड़ सकते इनको, ये कभी भी कोलैप्स हो जाती है। और मतलब मैं कब से देख रही हूँ ना इनका, मतलब सिस्टम, इनको किस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इनका ये हाइपरटेंशन है, इनको ये पैरालिसिस का है, या इनको दिल का प्रॉब्लम हो रहा है। हमें सारा पता है घर वालों को। लोग बाहर के लोग कई बार चाचा बोलते ना इनको मेरे घर भेज दे, मुझे पता है चाचा बोलेगा हमारे घर भेज दे, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इनको कभी भी हो जाता है, कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से। ये कभी भी अचानक से, मतलब बात कर रहेगी आपसे, हाँ, आपको लगेगा हाँ, ये भी तो हंस रही है, खेल रही है, अचानक से ऐसे डाउन हो जाती है। इनका भी थोड़ा ऐसे ना सिस्टम, इनको इसीलिए रखना पड़ता है साथ में अपने। चलो आप लोग प्रार्थनाएं करना, ठीक हो जाए बेचारी, ठीक हो जाएगी। है ना। हम्म। हाँ माता जी। माता जी हरे हरे कृष्ण। ठीक है, चले फिर। कृष्ण। चलो फिर बाय, हरे कृष्ण। शाम को मिलेंगे, शाम को अगले वाले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ नीतू चौहान माता जी, अपने हैंड रेस किया था, जिसने हैंड रेस किया है वो बोल सकता है, कुछ कहना है किसी को तो।
नहीं है किसी का, गलती से हुआ था, चलो ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम को 6 बजे पुनः भेंट होगी। हरे कृष्ण।